नमस्कार और आप देख रहे हैं दिल्ली ब्रेकिंग न्यूज चैनल। जी हां, सीधी तस्वीरें दिल्ली के भाजपा जिला कार्यालय यमुना विहार की हैं, जहां बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रकोष्ठ कार्यकर्ता परिचय बैठक हुई। आपको बता दें कि यह कार्यक्रम शैली ठाकुर जिला संयोजिका द्वारा किया गया। वहीं इस कार्यक्रम में कई दिग्गज नेता व महिला कार्यकर्ता मौजूद रही। ज्योति प्रचंड करके इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई। आइए करते हैं अतिथियों से बातचीत। सर, जिस तरीके से आज महिलाएं इकट्ठी हुई हैं और आपने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बारे में आपने बताया है, क्या मोटिव था, क्या उद्देश्य था? हमारा एक ही उद्देश्य है, जैसे हमारे प्रधानमंत्री चाहते हैं नहीं महिला सशक्तिकरण की वो बात करते हैं, महिला के सम्मान की बात करते हैं, महिला को आगे बढ़ाने की बात करते हैं। वही बात हमने इनको समझाई है कि समाज में नीचे उतर के जाइए। जिन महिलाओं को, जिन समाज में जो वंचित महिलाएं, जो अनपढ़ महिलाएं, जिनकी वो शिक्षा नहीं ले पा रही हैं, जो अभाव में ग्रसित हैं, उनकी जितनी आप सहायता करें, चाहे सरकारी रूप में करें, चाहे निजी रूप में करें, चाहे किससे हेल्प लेकर करें, उनका उत्थान करेंगी तो आप बहुत बड़े पुण्य का काम करेंगी। जो मेरे प्रधानमंत्री का सपना है, नारी का सम्मान बढ़े, नारी का सशक्तिकरण हो, नारी आगे बढ़े, जब भी देश बढ़ेगा। उसको आगे बढ़ाने के लिए हमने इन सबको प्रेरित किया है। लेकिन सर, जब आप बात कर रहे थे तो आपने एक बहुत अच्छी बात की कि लोग कहीं ना कहीं फ्री की गोली को याद करते हैं जो सीएम साहब ने दी है। प्रधानमंत्री की चीज़ों को किसी ने याद नहीं किया, तो उसके लिए क्या एप्लीकेशन ताकि लोगों को पता चले कि ये काम किया? हमने उनको बताया, प्रधानमंत्री ने बहुत चीज़ें दी हैं। अब मैं जैसे बता रहा हूँ, पिछले साल भी, इस साल भी 8 महीने पिछली बार और 8 महीने इस बार फ्री राशन जनता को मेरे प्रधानमंत्री दिल्ली के 72 लाख लोगों को फ्री राशन दे रहे हैं। कितनी योजनाएं, फ्री का शौचालय, फ्री का गैस सिलेंडर। मेरा प्रधानमंत्री सशक्तिकरण कर रहा है। केजरीवाल तुच्छ राजनीति कर रहे हैं, लेकिन उनमें और केजरीवाल में बहुत फर्क है। मेरा प्रधानमंत्री देश को आगे बढ़ाना चाहता है, इसलिए मैंने सबको कहा है प्रधानमंत्री को फॉलो करिए, उनकी नीतियों को नीचे तक पहुँचाइए। नमस्कार सर, आज जो आपने सारी चीज़ें बताई हैं, क्या लगता है लोग कितने मोटिवेट हुए, क्या लगता है और कितने लोग आगे जुड़ेंगे? जिस तरीके से शैली मैम ने पर बंदे को जोड़ा और वो कहते हैं ना, मैं तो अकेला चला था, कारवां बढ़ता गया, मंजिल आती गई, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, दीपक एक ही काफ़ी होता है हजारों दीपक जलाने के लिए, और यह काम आज शैली ठाकुर ने किया है। और इस विषय पर मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहता। उनको, उनकी नवगठित टीम को बधाई देता हूं, और मैंने इसके 2 आयाम बताए हैं। पहला, संगठन के स्तर पर जन जन तक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का यह मंत्र जो नरेंद्र मोदी जी ने दिया है, इसे लेकर जाएं। और दूसरा, सरकारी योजनाओं को समझ करके उसका लाभ भी जन जन तक पहुंचाएं। यही मेरी आज की अपने वक्तव्य में कहना है, और इनको और इनकी नवगठित टीम को बधाई। 2 शब्दों से अगर शैली मैम को नवाजना चाहो तो किस शब्दों से नवाजना चाहेंगे? क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने आज चेन बाय चेन जोड़ी है। नहीं, मैंने तो बधाई दी ही है ना, इसलिए दी है क्योंकि उन्होंने मेहनत की है, और उनकी मेहनत इस बात से झलकती है कि उत्तर पूर्वी जिला में पहला विभाग प्रकोष्ठ है जिसने अपना पूर्ण गठन किया है। और ये वही कर सकता है जिसके अंदर लगन हो, मेहनत हो, और सही नीति और सही ईमानदारी से काम करने की तत्परता हो। वह शैली ठाकुर ने दिखाया है। मैं शैली ठाकुर के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। मैम, जिस तरीके से आज सैनिटरी पैड्स देने की बात की गई कि जो यहाँ की महिलाएं हैं वो गरीब तबके की महिलाओं के पास जाएं और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत उनकी हेल्प करें, क्या कुछ कहना चाहेंगे अपने साथ की महिलाओं को? बिल्कुल ठीक कहा तुमने कि जिस तरह से हमारे जिला अध्यक्ष जी ने सैनिटरी पैड वितरण करने की बात कही थी, तो हाइजीनिक ही नहीं, सिर्फ क्योंकि ज़रूरतमंद की बात भी होती है। कई बार कई तरह की बीमारियां हो जाती हैं, कई तरह की अनहाइजीनिक की वजह से कई बार हम बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं वो बच्चे। और अगर हम किसी भी क्लस्टर एरिया में जाकर जब देखते हैं तो हमें पता चलता है कि वो लोग किस तरह से सर्वाइव कर रहे हैं। तो ये भी हमारी भारतीय जनता पार्टी में हम इस चीज़ को भी बहुत अच्छे से ध्यान में रखते हुए इस कार्यक्रम को भी आगे से आगे बढ़ा रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये भी हमारी केंद्र सरकार की योजना में ही के तहत ही चल रहा है। आज ये बैठक बिठाने का आखिर मोटिव क्या था, मेन मोटिव क्या था? मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहूँगी कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री की जो सबसे प्रिय मुहिम है, उसके तहत
उनकी जितनी भी रीतियां हैं, नीतियां हैं, जितनी भी केंद्र में उनकी योजनाएं हैं, उनका प्रचार प्रसारण ही करने के लिए नहीं, अपितु उनको उनके माध्यम से जितनी भी सुविधाएं हैं जन जन तक पहुंचाने का आगाज़ हमने आज किया है। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के उत्तरी पूर्वी जिला से मैंने अपनी टीम का गठन भी किया है।